जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान पर बहुत बड़ा विवाद हो गया है। विवाद भी ऐसा कि नेता मौलाना और भाईजान सब भड़क गए हैं। दरअसल रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान तक बता डाला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। देश का झंडा किसी घर में नहीं लगा हुआ है और इन्होंने अपने मजहब का और अपने झंडा लगा रखा है। हम सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? जगतगुरु रामभद्राचार्य के एक बयान ने बहुत बड़ा सियासी संग्राम छेड़ दिया है। पश्चिमी यूपी को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला जिससे भाईजान भड़क गए। रामभद्राचार्य ने दरअसल पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कह डाला। बस उनके इसी बयान पर बड़ा घमासान मच गया। आपको बताएंगे रामभद्राचार्य के इस बयान पर कैसे मौलाना से लेकर नेता तक भड़क गए। दरअसल रामभद्राचार्य ने यह बयान दिया मेरठ में बैठ, जो खुद पश्चिमी यूपी का हिस्सा है। रामभद्राचार्य ने मेरठ के विक्टोरिया पार्क में आयोजित रामकथा से पहले यह विवादित बयान दिया। दरअसल रामभद्राचार्य हिंदुओं पर फैले संकट के बारे में बोल रहे थे और ये बोलते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि छेड़ने पर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा तो उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। खास तौर पर समाजवादी पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं पाकिस्तान बताकर। पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, जिस तरह से वो बना है, सबको मालूम है कि वो देश क्या है। हम सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? आदरणीय रामभद्राचार्य जी ने जो कहा, उनकी अपनी सोच होगी। हम लोग तो यहाँ पैदा हुए हैं, यही रहते हैं, हमें तो लगता है ये भारत का अभिन्न अंग है, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, इंडिया का अभिन्न अंग है और हम पूर्ण रूपेण भारतीय, यहाँ के नागरिक सभी भारतीय हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं, इंडियन है। हमें ऐसा नहीं लगता। उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस बयान को निजी बयान बताते हुए इससे पल्ला झाड़ दिया। अब उनका अपना निजी विचार है और आज देश निश्चित रूप से देश का हिस्सा है। देश के विकास में, प्रदेश के विकास में हम सब लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ इस पर सियासत शुरू हुई तो वहीं मौलानाओं ने भी इस पर बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की बात करें, आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? अगर पाकिस्तान से आपको इतना ही प्यार है तो पाकिस्तान चले जाइए। अगर पाकिस्तान की आप तारीफ कर रहे हैं, रही बात ये कि यहाँ झलकता है, ये पाकिस्तान झलकता है, ये किसने कहा है आपको पाकिस्तान की जो है तुलना करने के लिए? इस तरह की बातें जो हैं, भड़काने वाली बातें होती हैं और नफरत पैदा करने वाली बातें होती हैं। इस तरह की बातें ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, एकजुट होकर चलेंगे तो कुछ हमारा आगे भविष्य में कुछ करेंगे। हम अगर नहीं एकजुट होकर चलेंगे तो टूट जाएंगे। दरअसल रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को लेकर यह बयान इसीलिए भी दिया क्योंकि वहां मुस्लिम जनसंख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। यही वो जगह है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा रहती है। पश्चिमी यूपी में मुसलमान आबादी 32% है और कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां ये 50 से 55% तक है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिमी यूपी के रामपुर में 50.57%, मुरादाबाद में 47.12%, बिजनौर में 43%, तो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में 41% आबादी मुस्लिम है। और हाल ही के वक्त में यह संख्या कहीं ज्यादा बढ़ गई है। जिस मेरठ में बैठकर रामभद्राचार्य ने यह बात कही, वहां भी 34% आबादी मुसलमान है। हर जगह इनकी जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हम लोगों को सिखाया गया हम दो हमारे दो, और हमने 2 रखे, वो 10 पैदा कर रहे हैं, तो जनसंख्या इक्वल नहीं है और इसी वजह से मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। ये मुरादाबाद के आसपास जब पहुंच जाती हूँ, देश का झंडा किसी घर में नहीं लगा हुआ है और इन्होंने अपने मजहब का और अपने झंडा लगा रखा है। जी, गुरुजी ने जो बात कही है मिनी पाकिस्तान वाली, वो बिल्कुल सही कही गई है। हमारे मेरठ शहर में ही इतने लोग हैं दूसरे समुदाय के जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। जैसा कि गुरुजी ने कहा है इस चीज़ को लेकर कि मिनी पाकिस्तान बन गया, भारत का झंडा कोई नहीं लगाता।
सब लोग या तो अपने मजहबी झंडे लगाते हैं, तो उसके लिए गुरुजी की बात बिल्कुल सही कही है। जहां एक तरफ इन इलाकों के हिंदू रामभद्राचार्य की बात का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं इन्हीं इलाकों के भाईजान भड़के हुए भी हैं। नहीं, ये जो इन्होंने कहा है जगत गुरु जी ने, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। हमारे इस इलाके के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। ये इधर का मेरठ का है, बागपत है, और ये दूसरे इलाके जो हमारे आसपास के करीब कोई भी है, या मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सब जगह हम लोग मिले जुले कर रहते हैं। ये बात जो उन्होंने कही है वो एक धर्मगुरु है। धर्मगुरु को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। धर्मगुरु का मतलब होता है समाज को जोड़ना, लोगों के अंदर बुराइयों को ख़त्म करना, लोगों के अंदर फैली हुई बुराइयों को बर्बाद करना। इस तरीके के उनके जो कमेंट हैं, जो उनकी बातें हैं, इससे आपसी भाईचारों को नुकसान। गुरु को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, और वो बहुत सम्मानित व्यक्ति है, उनके मुंह से इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे बहुत भाईचारा है मेरठ में, उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर। अगर किसी को इतना ही प्यार है दूसरे देशों से, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, तो उसी जगह पर चले जाए। रामभद्राचार्य ने अपने इस बयान के बाद एक बड़ा सियासी संग्राम छेड़ दिया है, और एक बड़ी बहस भी, जो कि आगे भी बढ़ने की बहुत संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।